तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है। ब्रांड आइडेंटिटी वो चीज़ होती है, ब्रांड हमें क्या दिखाना चाह रही है, ब्रांड अपने बारे में हमें क्या बताना चाह रही है, ब्रांड असल में क्या है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है और वो है आईफोन्स एप्पल का। एप्पल अपने बारे में हमें क्या बताना चाह रहा है कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, लॉयल हूँ, ट्रस्टवर्दी हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चलते हैं, मेरे ब्रांड लंबे चलते हैं, अच्छे हैं मेरे प्रोडक्ट्स। ये एप्पल की ब्रांड आइडेंटिटी है। एप्पल लोगों को, कंज्यूमर्स को क्या बताना चाह रहा है कि उसकी ब्रांड को तुम कैसे देखो, उसको हम कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी। इसके लिए हमारे पास दूसरा एग्जांपल है कोका कोला। अब कोका कोला ब्रांड है, कोका कोला एक ब्रांड है। कोका कोला के अंदर प्रोडक्ट्स देखें तो हम बेसिकली इसके 3 प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट हो गया कोका कोला खुद, जो कोल्ड ड्रिंक की खुद बेचता है हमें। दूसरी हो गई इसकी थम्स अप और तीसरी हो गई इसकी डाइट कोक। हम इन 3 के ऊपर देखेंगे। अब कोका कोला, अब ये जो नॉर्मल कोका कोला है ये कब खुलती है, मतलब ये कब लोग ख़रीदते हैं इसको। ये लोग इसको तब ख़रीदते हैं जब कोई हैप्पीनेस का सिचुएशन हो, कोई हैप्पीनेस का हो, जॉय हो, तुम्हारे जीवन में खुशी हो, जॉय हो, तुम्हारे घर मेहमान आ गए, तुम्हारे घर दोस्त आ गए तुम्हारे पुराने, तब कोका कोला खुलती है। जब तुम्हारे मेहमान आ गए, दोस्त आ गए, तुम्हारे पड़ोसी आ गए, तो कोई भी आ गया जिनको तुम बहुत पसंद करते हो, कोई बहुत टाइम बाद आ गया जिन्हें तुम बहुत पसंद करते हो, उन सब की हैप्पीनेस, जॉय के टाइम पे खुलती है हमारी कोका कोला। क्योंकि कोका कोला ने खुद अपने आप को ऐसे दिखाया है कि जब भी खुशी का मौका हो तब कोका कोला पियो। हैप्पीनेस मीन्स कोका कोला। इसकी टैगलाइन हो गई है हैप्पीनेस मीन्स कोका कोला। वहीं हम दूसरी तरफ चले तो यहाँ है थम्स अप। अब थम्स अप ने अपने आप को कैसे दिखाने की कोशिश करी है। थम्स अप कह रहा है कि डेयरिंग नेचर, ये कह रहा है यूथफुलनेस, ये यूथ ओरिएंटेड है, ये ड्रिंक ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड है, ये यूथफुलनेस दिखाने की कोशिश है इसमें। ये यूथ के लिए, यूथ को इंस्पायर करने के लिए ये बता रहा है कि आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। और तीसरी हमारे पास क्या है, डाइट कोक। अब डाइट कोक अपने आप को कैसे दिखाना चाह रहा है, डाइट कोक दिखाना चाह रहा है हेल्थ कॉन्शियस है। क्यों डाइट इसने अपने नाम में लिख दिया डाइट। इसको ये मतलब ये हमें दिखाना ही चाह रहे हैं कि जो लोग मोटे हैं, ओबीस हैं, उनके लिए हूँ मैं, सबके लिए नहीं है। डाइट कोक वही खरीदता है जिसको अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो थोड़ा। जो नहीं है, जो खुशी का मौका है तो वो कोका कोला खोलेगा, कोका कोला ख़रीद के लाएगा। अब उसको दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने जाना है, कोई डेयरिंग काम करने जाना है, कोई एडवेंचर पे जाना है, कोई एडवेंचर प्लेस पे जाना है, तो वो थम्स अप ले जाएगा, थम्स अप खोलेगा। डाइट कोक थोड़ी ओल्ड एज के लिए हो गई, जिनको कोक पीनी है लेकिन उनको वहीं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। डाइट कोक कह रहा है कि मेरे में शुगर कम है, मेरे को पीने से तुम मोटे नहीं हो गए। तो ये सब दिखाने की कोशिश है। तो ये कोका कोला की ये 3 प्रोडक्ट्स हैं और ये तीनों की अलग अलग ब्रांड आइडेंटिटी है लोगों की दिमाग में। कोका कोला मतलब हैप्पीनेस, थम्स अप मतलब डेयरिंग नेचर, डाइट कोक मतलब हेल्थ कॉन्शियस। इसी के साथ हमारे पास एक और ब्रांड है और वो है पतंजलि। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, पतंजलि। अब पतंजलि हमें क्या दिखाना चाह रहा है, पतंजलि दिखाना चाह रहा है कि यार मैं पूरा नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। बाबा जी हमें बार बार बताते हैं कि मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ। दूसरा क्या बताते हैं कि हर्बल है, मतलब ये पूरा पेड़ पौधों से उठाए गए हैं। पतंजलि सुनते ही रामदेव सुनते ही पेड़ पौधे, योगा, फिटनेस, ये सब आता है। तीसरा दान चाह रहा है कि क्वालिटी भी एश्योर्ड है, वो रोज़ सुबह सुबह आके न्यूज़ चैनल पे यही बताता है कि मेरी क्वालिटी एश्योर्ड है। दूसरा दान और चौथा बताना चाह रहा है नेशनैलिटी में कहना चाह रहे हैं कि यार मैं इंडियन प्रोडक्ट हूँ। और ये जो बाकी सारे जो तुम्हारे पास हैं, आईटीसी हो गया, यूनिलीवर हो गया, ये सारे क्या है, फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद और क्या बताना चाह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कि हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ मैं तुम्हारी, फ्री आटा मैगी, मैदा फ्री बिस्किट्स। तो पतंजलि ने अपनी ऐसी ब्रांड आइडेंटिटी बनाई है। ब्रांड आइडेंटिटी है जो ब्रांड चाहती है कि उसके कंज्यूमर्स उसको कैसे देखें, कैसे सोचें। इसको हम कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी। और ये हमारा आज का पहला लेक्चर हुआ, और ये किसी ब्रांड को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट
काम है। थैंक यू।